है, उसका ही नाम ये जन बदलाव है। जन बदलाव का अर्थ है कि सारे लोग ये बदलाव की मांग करते हैं, लेकिन नेता जो है ये कोई ऊपर से नहीं आता, ये नेता जनता के बीच में से ही आता है। जनता को बताया जाए कि आप जाति धर्म, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान अपनी पार्टी को लेके कांग्रेस के डर से कृपया करके आपके अधिकारियों को सबसे पहले, सभी से पहले आपके अधिकारियों को और महानगर पालिका के आयुक्त को आप बोलो कार्रवाई बंद करें, क्योंकि अगर कार्रवाई संवैधानिक है तो संविधान के मार्ग से आपको ऑर्डर लेके आना पड़ेगा। नहीं आओगे तो खामियाजा जो है आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वेंडर्स के बाल बच्चे हैं, वेंडर के बच्चे स्कूल जाते हैं, वो इसी ठेला नहीं, वो ठेला पे आरोग्य से लेके स्वास्थ्य सेवाओं से लेके स्कूल की शिक्षा तक का ये पूरा का ठेले के ऊपर निर्भर है। अगर वो ठेला जाएगा तो पूरा का पूरा परिवार के आत्महत्या करने के नाते हुए हैं। आज के दिन में आत्महत्या करने का दिन आ गया है। ये सब चीज़ें ना हो, हाथ जोड़ के आप सब पत्रकार से पूछिए, इस सवाल को आप जरूर वहाँ तक उठाइएगा। हम आपसे आशा करते हैं कि इसका निवारण जो है वो जल्द से जल्द निकलेगा और एक कार्रवाई बंद होगी। अगर ये कार्रवाई बंद नहीं हुई, वैसे भी हम एक्सपोज करने वाले हैं आने वाले दिनों में। मुझे पता है कि मेरे पीछे कितना क्या लगा हुआ है। अगर कल चल के इनमें से कोई गिरफ्तार भी होता है तो भी ये आंदोलन रुकने नहीं वाले। ये आंदोलन किसी एक इंसान के ऊपर डिपेंडेंट है ही नहीं, ये आंदोलन जनता का है, कांग्रेस का, और ये आंदोलन को खुद चलाने का है। नितिन गडकरी, माननीय मुख्यमंत्री और जितने भी लोग हैं जिन्होंने आज से 8-9 महीने पहले के वोट मांगा था, उनको मैं एक चीज़ याद दिला दूँ। नेपाल में 2 से 3 दिनों पहले हम जिन जेएनजीओ को, जिन जेएनजीज को हमको कहते हैं जो लोग आज के हैं, समझता है क्या उन्होंने कर लिया, क्या उन्होंने कर लिया, कितना वायलेंस हो भाई वहाँ पे। कृपया करके हम संविधान को बाबा साहेब शिवाजी महाराज के फोटो के सामने हमको बैठे हैं, हम वायलेंस का समर्थन नहीं करते, हम वायलेंस नहीं करते, लेकिन ये आपको समझना पड़ेगा कि ये पढ़े लिखे जो युवा है, कल चल के IAS IPS बनने वाले हैं, इनकी जिंदगी आपके हाथ में है। कृपया करके आपके अधिकारियों को बताइए। कुछ जो खोर है ना, कुछ अधिकारी है, आपने शायद वीडियो भी देखा होगा, खुला घूस मांगते, खुला एक ठेला छुड़ाने के लिए कितना 3,000, 5,000, 10,000, और इसमें इनके भी कुछ ऐसे लोग मिले हुए TBC के। ये सब काम मेरा नहीं है आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का, ये काम TBC का था। TBC कर रही इसलिए हुई थी कि इनके बारे में बात कर पाए, बराबर, लेकिन ये काम वो लोग नहीं कर रहे हैं। मतलब इतना समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये एक नेक्सस है जहाँ पे फिर तू इसके ऊपर कार्रवाई कर, फिर ये आएगा कि भाऊ मेरा ठेला छुड़ा दो और मैं इससे कमीशन लूँगा। ये कमीशन विशिष्ट काम चल रहा है। भ्रष्ट सरकार और भ्रष्ट महानगर पालिका, इसके सबूत अगर ये लोग नहीं माने, हम लोग जो है तीव्र आंदोलन करके दिखाएंगे। और हम लोग क्या कर सकते हैं ये जनता को अच्छे से पता है। जन बदलाव के राष्ट्रीय संयोजक यश गौरखेड़े हमारे साथ मौजूद है। इनसे पूछते हैं कि ये जो मुद्दा इन्होंने उठाया है, ये मुद्दा कई समय से निलंबित था, क्योंकि कोई भी चाहे NMC हो या आमदार हो या फिर कोई भी माजी नगर सेवक हो, कोई भी इस मुद्दे को छेड़ना नहीं चाह रहा था। ये जो वेंडर्स का मुद्दा आपने उठाया, ये कब आपके सामने आया, और वो जो भ्रष्ट अधिकारी की बात हो रही है, क्यों उसका नाम लेने से बचा जा रहा है? भ्रष्ट अधिकारी, ये कोई अधिकारी, ये भ्रष्ट सिस्टम है पूरा का पूरा। उसके पाले गए लोग हैं ये, वो उनके एजेंट्स हैं जो पैसा लेते हैं। ये मुद्दा हमको सामने इसलिए आ गया कि हमको मुद्दा रोज़ दिखता है। घर से निकलो कि सब्जी वाला है, उसके बाद चाय वाला है। ऑब्वियसली यूथ है यार, तो हम लोग रोड पे ही चाय पीते हैं, कैफ़े में तो हम लोग बैठते नहीं हैं। तो हमको हम जब बात करते तब हमको समझ में आया कि भाई ये इतनी दयनीय परिस्थिति है कि उनके ठेले पे उनके छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके ठेले पे उनके माँ बाबूजी का मतलब उस पैसों से उनका इलाज होता है। और पता चल रहा है कि महानगर पालिका विदाउट कोई ऑर्डर लेके आती और उनको उठा के लेके चले जाती, कोई पूछने वाला है नहीं। अपनी बाप की ज़मीन या बाप का सब कुछ उन्होंने समझ के रखा हुआ है। अरे भाई, ये संविधान से चलता है देश, और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस देश का संविधान बनाया है, तो हम लोग उनको मानने वाले लोग हैं। शिवाजी महाराज को हम लोग मानने वाले लोग हैं, इसलिए हम लोग अन्याय सहन नहीं कर सकते। इसीलिए हमने इसके ऊपर बात की। तो फिर हम लोग गए थे बहुत सारे जगह पे जहाँ पे ये कार्रवाई चल रही थी। हम लोगों ने उनको मांगा, और हम लोग बिना किसी प्रूफ के बात नहीं करते। महाराष्ट्र म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट का पूरा किताब था, रखा मैंने सामने में। उनको मैंने पूछा कि भैया इसमें से बताओ आप किस आधार के ऊपर आप कार्रवाई कर रहे हो। कोई जवाब नहीं है इनका। और बाद में वेंडर्स द्वारा पता चला है कि ये सारा का पूरा षड्यंत्र नागपुर खाली करने का है। ये षड्यंत्र घूसखोरी का है। ये षड्यंत्र अपने जो नेता के जो
बिल्डर है उनको फ़ायदा पहुंचाने का तरीका है, जो आम जनता के भी पेट पे लात मारने वाला है। नागपुर में कई सारे आमदार है, कोई दक्षिण पश्चिम का है, कोई पूर्व का है, कोई दक्षिण का है, पर ये सारे आमदार मिलकर भी एनएमसी में जाकर अभिजीत चौधरी से बात क्यों नहीं कर पा रहे इस बारे में कि अगर इतनी बड़ी घूसखोरी चल रही है तो वो क्यों इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहे? इसका जवाब आपने ही दे दिया, मेरा इसमें जवाब देना बनता ही नहीं है। आपने जवाब क्या बोला कि 6 आमदार नागपुर में हैं, इंक्लूडिंग देवेंद्र फडणवीस, विकास ठाकरे और कौन कौन है वो, ये लोग अगर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं, यही लोग बोल रहे हैं कि इनको हटाओ, तो फिर ये कार्रवाई किसकी है? इनकी है क्या? आमदारों की है क्या? ये कार्रवाई नितिन जी गडकरी की है क्या? ये कार्रवाई देवेंद्र जी फडणवीस की है क्या? ये कार्रवाई दटके की है क्या? ये कार्रवाई विकास ठाकरे की है क्या? ये आरोप प्रत्यारोप लगाना तो ये बहुत आसान है, लेकिन आपने जो सवाल पूछा था वो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि ये कार्रवाई क्यों हो रही है, तो आपने उसका जवाब दे दिया कि ये कार्रवाई में आमदार भी शायद इन्वॉल्व है। लेकिन अगर आमदार इन्वॉल्व नहीं होंगे, मतलब मैं भी शायद गलत हो सकता होगा, अगर आमदार इन्वॉल्व नहीं तो हमारी इनसे अपेक्षा है कि कल शुक्रवार है, कल वर्किंग डे है, एक अपने पीए को भेजिए, आपके पास अगर समय नहीं है तो पीए को भेजिए और एक फ़ोन कराइए अभिजीत चौधरी को और बोलिए कि आप ऑर्डर दे दो। हम हमारी मांगनी सिर्फ ऑर्डर की, आप कार्रवाई करो, है ना? ऑर्डर की हमारी मांगनी की भैया तुम हमको ऑर्डर दे दो। ऑर्डर कौन से ऑर्डर पे तुम कार्रवाई कर रहे हो? वरना अगर ऑर्डर नहीं लाओगे, आप ही प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करोगे तो आप सरकारी नौकर ही नहीं हो, आप सरकार की ड्यूटी नहीं, आप गुंडाई कर रहे हो। तो अगर आपके साथ कोई गुंडाई करेगा तो आप क्या करोगे? प्यार से बात करोगे? गुंडाई करेंगे तो गुंडाई में जवाब मिलेगा, इज्जत दोगे तो इज्जत आपको मिलेगी, गाली दोगे तो डबल गाली आपको मिलेगी, और मारने की धमकी दोगे तो रोड पर खड़ा करके हम लोग मारने की भी औकात रखते हैं। लेकिन वापस कह रहा हूँ, ये सारी बातें आरोप प्रत्यारोप पे होता रहेगा। हमारी एक ही क्लियरली मांगनी है कि आप डॉक्यूमेंट दो, आप लेके चले जाओ, ख़त्म, हम लोग देखते बैठेंगे। न्याय प्रणाली है ना इस देश में, वो हम लोग देखेंगे। और बचा नहीं जा रहा है किसी का नाम लेने से, किसी का एक नाम लेने से वो बहुत पूरा ठीक रहा उसके सर पे फुट जाएगा। तो बचे हुए जो भ्रष्ट अधिकारी है वो बच के निकल जाएंगे। उसके ऊपर भी तो है ना, उसके ऊपर भी एक अधिकारी है। फिर आपके जो वीडियोस वायरल हुए उसमें नाम लिया गया है उस वीडियोस में। संजय कांबड़े जी की बात कर रहे हो? अरे संजय कांबड़े जी से मेरा कोई पर्सनल विवाद थोड़ी ना है। अब उनको ये मेरे को बताना पड़ रहा है उनके रिटायरमेंट के पहले कि भैया आपका प्रोटोकॉल ये है, आप जब ड्यूटी करने के लिए जा रहे हो तो आपके पास ये ऑर्डर होना चाहिए। उनको ही नहीं पता। अब उनको यार 30-32 साल के लड़के समझा रहे हो तो हमको भी शर्म आती है। लेकिन हाँ, जैसे कि मैंने कहा कि आप अगर इज्जत दोगे, जैसे आप इतने अच्छे से मुझसे बात कर रहे हो, मैं आपसे अच्छे से बात कर रहा हूँ, आप अगर गाली दोगे तो फिर मैं भी आपको गाली दूंगा, ये स्वाभाविक है। तो जो भी वीडियो वायरल हुआ है वो इंटेंशनल नहीं था कि कोई वीडियो उसको वायरल करेगा। उन्होंने गाली दिया तो फिर उनको उनके जवाब में हमने बताया कि भैया तुम्हारी औकात ये है, तुम्हारा जो घर चल रहा है वो हमारे टैक्स की वजह से चल रहा है, तो तुम हमारे बाप मत बनो। जनता सबकी बात है। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, जो 18 तारीख को आप पदयात्रा करने वाले हैं, क्या उसमें बाकी और हॉकर्स को जोड़ने वाले हैं? और देखिएगा, आप बिल्कुल देखिएगा कि किस तरीके से नागपुर की जनता ये रास्ते पे उतरती है। इसमें मैं कोई टिप्पणी और ये नहीं करूँगा कि कितने लोग आ रहे कितने लोग नहीं आ रहे। जिनको अपनी दुकान बचाने तो वो तो बिल्कुल आएगा। अब वो कोई 1000 लोग रहते तो भी मैं ये करता, और कोई अगर एक भी रहता तो भी मैं यही काम करता। तो आने वाले समय में हमको प्रतिसाद बहुत अच्छा मिल रहा है, क्योंकि ये मुद्दा वैसा है। ये मुद्दा आपके नाली गटर का नहीं है, ये मुद्दा आपके स्कूल का नहीं है, ये मुद्दा आपके हेल्थ केयर का नहीं है, ये मुद्दा आपके घर का नहीं है, मुद्दा आपके पेट का है। तो ये जननी का पूरा एक प्रोटोकॉल है कि पेट की लड़ाई के लिए आप लड़ते हो। तो ये पेट की लड़ाई के लिए 75,000 हॉकर्स है। हमारे साथ अगर 10% लोग भी आते तो हम लोग हमारी लड़ाई जीत जाएंगे, यही हमारा कहना है। जिस तरीके से ये हॉकर्स का मुद्दा नागपुर में गरमाते जा रहा है और धीरे धीरे कहीं हो ना हो, क्योंकि जिस तरीके से नागपुर को डेवलप किया जा रहा है, एक स्मार्ट नागपुर में तब्दील किया जा रहा है, तो क्या उस स्मार्ट नागपुर में इन हॉकर्स के लिए कहीं जगह नहीं दिखाई पड़ रही है? क्योंकि एनएमसी, आमदार या फिर पॉलिटिकल जो भी अथॉरिटीज़ है, उनको देखकर तो यही लगता है कि ये जितने भी हॉकर्स हैं उनका शायद स्मार्ट नागपुर में कोई रोल नहीं है, जबकि ये हॉकर्स जीडीपी में बहुत ज़्यादा आज भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इसको लेकर जो जन बदलाव यात्रा निकाल रहे हैं यश गौरखेड़े, उन्होंने बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी से दिखाते हुए ये कहा है कि आने वाले 18 सितंबर को वो जिस तरीके से ये यात्रा को लीड करेंगे और भी हॉकर्स को जोड़ेंगे और मनपा आयुक्त अभिजीत चौधरी से मिलेंगे और उनसे सिर्फ ऑर्डर की कॉपी मांगेंगे। अब देखना ये है कि अभी गेंद मनपा आयुक्त अभिजीत चौधरी के पाले में है, अब वो इसका क्या जवाब देते हैं और क्या ऑर्डर की कॉपी इनको मिलती है या नहीं।
वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं शांतनु अग्रवाल, महाराष्ट्र टीवी 24 नागपुर।